नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम लोग वीडियो की सीरीज़ में 11th क्लास का मैथ्स का सिलेबस कवर कर रहे थे। इसी सीरीज़ में हम लोगों ने कल तक डोमेन टॉपिक जो था वो कवर कर लिया था, डोमेन का कॉन्सेप्ट समझ लिया था और हम लोगों को फंक्शंस के लिए किस तरीके से डोमेन फाइंड कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन और तरीके भी समझ लिए थे। आज हम लोग से पहले डोमेन को कंप्लीट करने से पहले रेंज का कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर डोमेन और रेंज के जो क्वेश्चंस होंगे, कंबाइंड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रेंज के कॉन्सेप्ट से। जैसा कि मैंने बताया था कि रेंज में क्या होता है कि हम लोग कोई भी अगर हमारे पास दो सेट हैं ए से बी पे और एक फंक्शन हमारे पास है जो मैप कर रहा है ए से बी पे, तो बी के उन एलिमेंट्स का सेट जिनकी प्री इमेज हमें ए में मिल जाए, बी के उन एलिमेंट्स का सेट जिनकी प्री इमेज हमें ए में मिल जाए, तो उन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वो हमारा रेंज कहलाता है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड। तो ज़रा एक बार हम लोग रेंज को और थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं कि किस तरीके से होता है। सपोज़ कोई एक फंक्शन एफ है हमारे पास जो कि एक सेट ए से बी पर डिफाइन किया गया है। सेट में जो एलिमेंट है हमारे ए में, सपोज हमारे पास x1, x2, x3 इस तरीके से एलिमेंट इसमें दिए गए हैं और बी में जो हमारे पास एलिमेंट है y1, y2, y3 इस तरीके से दिए हैं। तो यहाँ पे m लेट कर लेते हैं इसको, ym तक एलिमेंट्स गिवन है। यहाँ पे सेट बी में ऐसे उन एलिमेंट्स का हमें कलेक्शन लेना है जिनकी प्री इमेज हमें यहाँ पे मिल जाए, मतलब वो किसी न किसी x की इमेज हो। तो हमें उन वाइज का कलेक्शन लेना है, उन वाई का कलेक्शन लेना है जिनकी हमें प्री इमेज यहाँ पे सेट ए में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमारे पास वाई एन तक का अगर हमें कलेक्शन मिलता है तो जो हमारा रेंज होगा वो y1 से लेकर के yn तक होगा। तो रेंज क्या है? कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स फ्रॉम बी हुज प्री इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेट ए। ओके, चलो इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं हम लोग, किस तरीके से वर्किंग रूल इसका होगा, किस तरीके से हम लोग रेंज को फाइंड करेंगे। ओके, तो जब हम लोग रेंज को फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे। ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको हम लोग बनाएंगे x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, या फिर इसको हम लोग g ऑफ y भी ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। ओके, हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि y की किन वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यूज़ जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ओके, y की किन वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उन y's का कलेक्शन जो होगा वो हमारा रेंज कहलाएगा। ये हमारा रेंज का कॉन्सेप्ट था कि हमें किस तरीके से फाइंड करना है। हमें एफ एक्स को y के इक्वल टू लिख लेना है, फिर हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है फॉर x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ देखना है कि किन y की वैल्यूज़ के लिए हमारा जो x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो वो जो कलेक्शन होगा वो हमारा रेंज कहलाएगा। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग कि रेंज, डोमेन और रेंज से रिलेटेड, कि किस तरीके से हम डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं गिवन फंक्शन के लिए। तो मैंने ये पहले ही बताया था कि हम कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे क्योंकि हम लोग रियल फंक्शन के लिए डील कर रहे हैं, तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या सारे रियल नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हाँ, तो डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिनके लिए हमारा फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम उन एलिमेंट्स को रियल नंबर से हटा देंगे, बचा हुआ सेट होगा वो डोमेन होगा। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि हमारा जो एफ एक्स है वो इक्वल टू है 1/√(x-5). ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√(x-5). अगर डोमेन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इसके जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था डोमेन का कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें डोमेन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, सो यू कैन ईजिली गो विद दैट वीडियो। तो चलिए, हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√(x-5). अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करना है। हमें क्या करना है, डोमेन
एंड रेंज फाइंड करना है हमें। ओके, तो जैसा हमने कहा था, हम ये बात मान के चल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है। ठीक है, तो अब जरा मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/hx टाइप से या फिर रूट ऑफ hx टाइप से, तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन किस तरीके से गिवन होगा? डोमेन विल बी गिवन बाई द कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट hx इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारा कोई भी फंक्शन है इस फॉर्म में गिवन है तो इसका जो डोमेन होगा वो x की उन वैल्यूज़ का कलेक्शन होगा जिसके लिए हमारा hx जो है वो ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा hx क्या है? x-5। ओके, hx क्या है? x-5। सो डोमेन ऑफ f विल बी गिवन बाई द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x-5 इज ग्रेटर देन 0। ओके, इसका जो डोमेन होगा इस f के लिए वो किसके द्वारा गिवन होगा? x-5 ग्रेटर देन 0। तो अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है, x-5, तो x जो होगा वो ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने पहले बोला है कि हमारा फंक्शन रियल नंबर पे डिफाइन है। तो अगर हमें x की वैल्यू 5 से ग्रेटर लेनी है तो 5 से ग्रेटर क्या होगा? अप टू इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा किसमें? 5 टू इन्फिनिटी। ये 5 हमारा ओपन में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन भी हम लोग ले लेंगे तो ये 5 हमारा क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। ओके, तो हमारा फंक्शन का फॉर्म क्या था? 1/√hx टाइप से था। तो इसका जो डोमेन होगा वो कलेक्शन ऑफ उन x का होगा जिसके लिए hx ग्रेटर देन 0। हमने इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और हमने x-5 को ग्रेटर देन 0 किया। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x ग्रेटर देन 5। x ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब हमारा जो x है वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए मैंने कहा था कि हम लोग f(x) को लिख लेंगे y के इक्वल। क्या लिख लेंगे? y इज इक्वल टू f(x). अगर हम रेंज की बात करें तो हमने कहा था हम लिखेंगे y इज इक्वल टू f(x). तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 1/√x-5। ओके, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है x के लिए। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर कर दें ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/x-5। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x-5 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/y²। ओके, तो यहाँ से x जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 + 1/y²। 5 + 1/y²। अब यहाँ से हम लोग y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे जिनके लिए हमें x की वैल्यू नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे ज़रा देखो, हमारा जो y है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जब हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा बन रहा है 1/hx टाइप से। किस तरीके से बन रहा है? 1/hx टाइप से। तो इस तरीके का जब फंक्शन का फॉर्मेट होगा तो इसका डोमेन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? इसका डोमेन लिखा जाएगा x सच दैट ओके r माइनस कलेक्शन ऑफ x सच दैट hx इज इक्वल टू 0। मतलब हम r से उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जिसके लिए हमारा hx जो है वो 0 हो रहा हो। ओके, तो ये डोमेन के कुछ जो फॉर्म है, ठीक है, तो इसके लिए ये जो डोमेन के फॉर्म ये हमने जो पिछला वीडियो था उसमें डिस्कस किए थे। तो अभी तक अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें डोमेन के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या डोमेन के इन फॉर्म्स को समझने के लिए। तो अगर हमारा फंक्शन 1/hx फॉर्म में है तो हम इसका डोमेन कैसे लिखेंगे? r माइनस कलेक्शन ऑफ x सच दैट hx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी इस वाले फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा फंक्शन 1/y² फॉर्म से है। तो ये हमारा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब ये y² 0 हो जाए। और y² 0 कब होगा? जब y की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब है कि हमें फॉर एवरी y एक x मिल जाएगा एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ f विल बी द रियल नंबर का सेट और उससे हम लोग क्या करें? 0 को हटा दें। तो इसकी रेंज क्या हो गई? रियल नंबर के सेट से अगर हम 0 हटा दें तो जो बचा हुआ सेट होगा वो इस फंक्शन के लिए रेंज की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग एक तरीके से स्टेप यूज़ कर रहे हैं, ये स्टेप हम लोग कॉमनली यूज़ करना है फॉर एवरी क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे।
तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये और है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एक्स। ये जो हमारा फंक्शन है कुछ इस तरीके से बन रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स। तो इसके लिए जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है वो सेम इसके तरह ही मतलब इस फंक्शन की तरह डोमेन होता है, बस यहाँ पे हम इक्वल का साइन और ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डोमेन जी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मतलब हम अभी तक अगर हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है तो हम 0 इंक्लूड नहीं करते हैं, पर अगर स्क्वायर रूट हमारा न्यूमरेटर में है तो हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब इसके लिए डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो हमारा गिवन होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स एंड 4 प्लस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 4, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये x माइनस 4 एक्स प्लस 4 लेस आर इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक ये और एक ये, और इन दोनों प्रोडक्ट का साइन हमें कैसा चाहिए, लेस आर इक्वल टू 0, मतलब निगेटिव वैल्यू चाहिए हमें। कैसा चाहिए, निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो ज़रा ये बताएं, अगर हम लोग इसमें ये देखें कि अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव कब आएगा, या तो ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो, या फिर ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, है ना। हमें ये कब मिलेगा, जब हमारा ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये वाला हमारा साइन पॉजिटिव कब होगा, ये वाला हमारा पॉजिटिव तब होगा जब x ग्रेटर देन 4 हो। ज़रा इसके लिए हम लोग नंबर लाइन पे देख लेते हैं इस तरीके से कि -4 हमारा यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, +4 यहाँ पे होगा। ठीक है, ज़रा ये हम अपनी नंबर लाइन को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम 4 से ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, मतलब 5, 6, 7, तो रख के चेक कर लेते हैं। अगर हम x इक्वल टू यहाँ 5 रख दें तो क्या होगा, 5 माइनस 4 1 आ गया और ये 9 हो गया, मतलब ये वैल्यू हमको मिल गई पॉजिटिव। ये वैल्यू हमको कैसी मिल गई, पॉजिटिव। जब हम 4 से ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं x की, तो हमें ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा मिल रहा, पॉजिटिव मिल रहा है। अब चलो 0 से 4 की वैल्यू ले लेते हैं। जब 0 से 4 के बीच में वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, सपोज यहाँ नंबर 3 ले लेते हैं। 3 माइनस 4 हो गया -1, और ये हो गया 3 + 4 7, यानी कि -7, निगेटिव वैल्यू मिल रही, तो यहाँ निगेटिव मिल गया। अब 0 से -4 के बीच की वैल्यू ले लेते हैं। जब 0 से -4 के बीच की वैल्यू लेंगे तो हम कोई एक वैल्यू फिर से कंसीडर करते हैं, सपोज -3। तो -3 पे ये हो गया -7 और ये हो गया 1, तो फिर से हमें निगेटिव मिल गया, मतलब यहाँ भी निगेटिव मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, -4 से ग्रेटर ले लें। जब -4 से -4 से स्मॉल ले लें ना, मतलब -4 से भी छोटी वैल्यू ले लें तो क्या होगा, कंसीडर कर लेते हैं -5। तो -5 से ये हो गया -9 और ये हो गया -1, यानी फिर से पॉजिटिव मिल गया। तो ये हमको मिल गया पॉजिटिव। तो अब जरा ये देख ले इस नंबर लाइन में कि किस इंटरवल में हमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिल रही है और किस में पॉजिटिव। और हमें चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए, तो मतलब हमको ये वाला इंटरवल कंसीडर करना है। हमको कौन सा इंटरवल कंसीडर करना है, ये वाला इंटरवल कंसीडर करना है। तो इसका मतलब जो डोमेन ऑफ एफ हो गया, डोमेन ऑफ एफ जो हमारा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा इन क्लोज इंटरवल -4 to 4। ये क्लोज इंटरवल इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 0 भी इंक्लूड करना है, मतलब 0 को इंक्लूड करना है। अगर ये 0 इंक्लूड नहीं करना होता तो हम लोग ये जो है ओपन इंटरवल में ले लेते हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। जब हमारे पास किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट होता है, हमें वो निगेटिव या पॉजिटिव चाहिए होता है, तो हम सबसे पहले वो पॉइंट कंसीडर करते हैं जहाँ पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहे होते हैं। जैसे ये 0 होगा 4 पे, ये 0 होगा -4 पे, तो उन पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद वो नंबर लाइन जो हमारी है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब इन डिफरेंट पार्ट्स के लिए हम चेक कर लेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कब पॉजिटिव हो रहा है, कब निगेटिव हो रहा है। तो हमें अगर यहाँ पे निगेटिव चाहिए होगा तो हम निगेटिव वाला पार्ट ले लेंगे, अगर हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए होगा तो हम पॉजिटिव वाला पार्ट कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो ये तो इसका आ गया डोमेन। अब बात करते हैं हम लोग रेंज की। इसके बाद हम लोग इसकी रेंज फाइंड करते हैं।
तो रेंज के लिए मैंने पहले बताया क्या करना, हमें फंक्शन को y के इक्वल लिखना है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे हम लोग। अब एफ एक्स हमारा कितना है, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा स्क्वायर कर दें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, एक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली देखें अगर हम तो सेम चीज़ हमारी बन रही है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था। तो y की अगर वैल्यूज़ हमको निकालनी है तो हम लोग जैसे हम लोगों ने डोमेन के लिए निकाला था 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेकर के, जैसे हम लोगों ने डोमेन के लिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिया था, और ठीक है y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी कहाँ कहाँ पे x की एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका जो रेंज होगा वो 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है ना से गिवन होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरवल फाइंड कर लेंगे जहाँ पर हमारी ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ रही होगी, ठीक है। तो वो जो इंटरवल आएंगे वो इसका रेंज होगा। चलो हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x, ओके। अब x तो हमको पता है कि हमारे पास पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है, ठीक है। मतलब जो हमें f में से x जो हमें लेना है, मैंने पहले बताया कि f हम लोग इस तरीके से लेंगे रियल नंबर से रियल नंबर पर। अब ये जो फंक्शन बन रहा है ये हमारा बन रहा है इस टाइप का, ठीक है। किस टाइप का बन रहा है, hx टाइप का बन रहा है। और हम r से क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालने के लिए जो r का सेट होगा उससे हम लोग वो x हटा देंगे जिनके लिए hx 0 हो रहा हो, मतलब जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। तो जरा हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर किसी भी पॉइंट पे 0 हो सकता है। तो हमें एक चीज़ पता है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और -1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। हम क्या करें, इस पूरी इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करा लें, तो ये हो जाएगा +1, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी साइन 3x, एंड ये हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग 2 ऐड करा लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 + 2। मतलब इस पूरी इनइक्वलिटी में हमने 2 ऐड करा दिया है। तो यहाँ तो हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 2 माइनस साइन 3x और ये हो गया ग्रेटर आर इक्वल टू 1। यानी कि इसकी जो वैल्यू है इस 2 माइनस साइन 3x, यानी ये जो हमारा hx है डिनोमिनेटर में, इसकी जो वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में लाई करेगी। क्या करेगी, 1 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो इसका मतलब है कि जो 2 माइनस साइन 3x है ये नॉन जीरो होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर ले ले, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन जीरो होगी, मतलब जीरो होगी नहीं कभी। तो इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। हम उन्हीं x की वैल्यूज़ को हटाते हैं रियल नंबर से जिसके लिए 0 हो जाए। ये किसी भी वैल्यू के लिए 0 हो ही नहीं रहा है, तो मतलब क्या हो गया कि हमारा जो डोमेन हो गया वो पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। चलो रेंज की बात करते हैं। ओके, सो रेंज के लिए भी हम लोग यहीं से देख लेते हैं कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। एक्चुअली हमें इसी की वैल्यू चाहिए कि y की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 लेस आर इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x 2 माइनस साइन 3x लेस आर इक्वल टू 1। तो जब इसे हमने रेसिप्रोकल किया तो जब भी हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में तब इनइक्वलिटी चेंज होती है, जब उसका रेसिप्रोकल करते हैं तब भी हमारी इनइक्वलिटी जो है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1/3 लेस आर इक्वल टू ये मेरा एफ एक्स है
लेस आर इक्वल टू 1, और रेंज के लिए हमने क्या कहा था, हम एफ एक्स को वाई के इक्वल लिख देते हैं, तो ये हो गया 1/3 लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू 1। तो जो रेंज इस फंक्शन की होगी वो क्या होती है, वाई की वैल्यूज होती हैं, और वाई की वैल्यूज किसके बीच में लाई कर रही, 1/3 से 1 के बीच में। तो रेंज इस फंक्शन के लिए क्या हो गई, रेंज हो गई इस फंक्शन के लिए, रेंज ऑफ एफ जो होगी वो क्या हो जाएगी, इट्स विल बी अ क्लोज इंटरवल 1/3 से 1 तक के लिए। तो इस तरीके बेसिकली हमें क्या करना है कि डोमेन के लिए हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जिसके लिए हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, और रेंज के लिए हम इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जिसको हम लोग y मानते हैं, है ना, y बेसिकली हम फंक्शन को ही y मानते हैं, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू किसके बीच में, या इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट होगा या फिर इस सेट का कुछ पार्ट होगा। ठीक है, तो रेंज का मतलब क्या है, एफ एक्स की वैल्यूज़ देखते हैं, ठीक है, और डोमेन का मतलब है कि हम एक्स की वैल्यूज़ देखते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो डोमेन और रेंज से रिलेटेड था। अब इसके बाद हम कुछ डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं फंक्शंस पे देख लेते हैं हम लोग कि इनको हम लोग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, कोई भी दो फंक्शन अगर हमें, ठीक है, तो सपोज हमारा एक फंक्शन f है, डिफाइन फ्रॉम d1 टू r, इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, रियल नंबर पे डिफाइन है, और एक दूसरा फंक्शन हमारे पास g है जो d2 से r पे डिफाइन है, मतलब f का जो हमारा डोमेन है वो d1 है और g का जो हमारा डोमेन है वो d2 है। ठीक है, दो फंक्शन हमारे पास हैं जो डोमेन d1 से r पे डिफाइन है एक, और दूसरा g जो फंक्शन है वो डोमेन d2 से r पे डिफाइन है। तो अगर इस दो फंक्शन को हमें ऐड करना है, मतलब f प्लस जी ऑफ x अगर हमें निकालना है, तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली एफ एक्स प्लस जी एक्स के ही इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स के इक्वल हो जाएगा, बट इसका जो डोमेन होगा वो होगा d1 इंटरसेक्शन d2, इसका जो डोमेन होगा वो चेंज हो जाएगा। कोई भी दो फंक्शन हमें गिवन है जिसमें से एक का डोमेन d1 है दूसरे का डोमेन d2 है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या होगा कि ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, बट चेंज क्या होगा कि हम जो x अब लेंगे वो ना तो d1 से लेंगे ना d2 से लेंगे, हम वो कहाँ से लेंगे, दोनों के कॉमन डोमेन से, मतलब कॉमन एलिमेंट से हम वो एलिमेंट्स लेंगे अब x में जो d1 में भी हो और d2 में भी हो। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका सब्ट्रैक्शन जो है माइनस भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम दोनों का इनटू भी डिफाइन कर सकते हैं, f इंटू जी ऑफ एक्स इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का इनटू भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, एंड ये भी हमारा डिफाइन होगा x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो फंक्शंस पे ऑपरेशन है उनको भी डिफाइन कर सकते हैं, बट क्या करना होगा हमें, जो डोमेन होगा हमारा फंक्शंस का वो चेंज हो जाएगा, वो उन दोनों के कॉमन एलिमेंट से मिलकर एक डोमेन बनेगा, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ d1 एंड d2। इसके बाद एक और आता है हमारा इक्वल फंक्शंस। ओके, इसके बाद हमारा इक्वल फंक्शन आता है। इक्वल फंक्शन, हम कोई भी दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स हैं, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, पहली कंडीशन इज देयर डोमेन्स आर इक्वल, डोमेन्स आर सेम, है ना, एंड सेकेंड जो उनकी रेंज है, देयर रेंज आर सेम, एंड थर्ड चीज़ ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो, मतलब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम हो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी, डी इज देयर कॉमन डोमेन। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स आता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी, एंड मतलब डोमेन तो सेम हो ही गया, रेंज भी अगर सेम आती है तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन कैसे हैं, इक्वल फंक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं इसमें से, फिर हम लोग
कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होंगे, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि किस तरीके से उनका डोमेन, रेंज और उनका ग्राफ बनता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ओके, नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये एक डिफरेंट ऑपरेशन होता है फंक्शंस के बीच में, जो कि नंबर्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि नंबर्स में जो हमारे ऑपरेशन होते हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस तरीके से ही ऑपरेशन होते हैं। बट फंक्शन में हमारा एक ऑपरेशन जो है वो और बढ़ जाता है, वो होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि हम दो फंक्शन को कंबाइंड करके एक नया फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से कंबाइंड हो गए? दो तरीके से होता है, एक फॉग ऑफ एक्स होता है, ठीक है, एंड एक गॉफ ऑफ एक्स होता है। चलिए किस तरीके से अप्लाई होता है कि सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन f है जो हमारा डोमेन a से b पर डिफाइन किया गया है, ठीक है, और एक फंक्शन हमारे पास g है जो b से c पे डिफाइन किया गया है। जो हमारा क्या है, b से c पे डिफाइन किया गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक फंक्शन गॉफ ऑफ x डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, सच दैट इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे g ऑफ fx। किस तरीके से लिखेंगे? g ऑफ fx। और ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा a से c पे। ये कहाँ से डिफाइन होगा? a से c पे। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम a से लेंगे तो पहले इस पे क्या अप्लाई हो रहा है? fx अप्लाई हो रहा है। fx कहाँ मिलेगा हमको? b पे, ठीक। अब fx की वैल्यू हमने b से ली, जब b की वैल्यू हम लेकर के g में इनपुट करेंगे तो आउटपुट हमको कहाँ मिलेगा? c में। तो क्या देख सकते हैं हम लोग, वैल्यू जो हम लोग लेना स्टार्ट किए थे वो a से ले रहे थे, और फाइनल वैल्यू हमको कहाँ पे मिल रही है? जा करके c पे मिल रही है। तो ये हमारा एक कंपोजिशन फंक्शन है जो दो फंक्शन को कंबाइंड करके बनाया गया है। और वो फंक्शन भी इस तरीके से होने चाहिए कि रेंज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ओके, शुड बी सिमिलर टू द डोमेन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। अगर इन दो फंक्शन f और g हैं इस तरीके से तो उनको हम गॉफ की तरीके से कंबाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से है कि f जो हमारा है, इस बार हमारा g अगर इस तरीके से डिफाइन है कि a से b पे, और f अगर हमारा डिफाइन है b से c पे, तो हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं फॉग ऑफ x। किस तरीके से? f ऑफ gx। और ये फंक्शन जो होगा ये भी डिफाइन होगा कहाँ से? a से c पे। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि हम दो फंक्शन को कंबाइंड करके एक नया फंक्शन बना रहे हैं, और वो दो फंक्शन कैसे होने चाहिए कि एक फंक्शन की रेंज जो है वो दूसरे फंक्शन के डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। मतलब एक फंक्शन की रेंज और दूसरे फंक्शन के डोमेन अगर सेम है तो हम इन दोनों को कंबाइंड करके एक नया फंक्शन बना सकते हैं जो फर्स्ट फंक्शन के डोमेन से सेकेंड फंक्शन की रेंज पर डिफाइन होगा जा करके, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोजिशन पे कर सकते हैं। जरा इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे हम लोग कंबाइंड करेंगे फंक्शंस को। सपोज हमें एक फंक्शन f(x) दिया है, sin x, और gx दिया है x², ठीक है। अब दोनों फंक्शन का भी हम मान लेते हैं कि वो r से r पे डिफाइन है। ये f भी हमारा r से r पे डिफाइन है, और g भी जो हमारा है वो r से r पे डिफाइन है, ठीक है। g भी हमारा जो है वो r से r पे डिफाइन मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो कैसे हम लोग इसको कंबाइंड करेंगे? अगर हमें fog x निकालना है, अगर हमें fog x निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे? f ऑफ gx, f ऑफ gx, gx की वैल्यू हमारी क्या है? x² है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x², है ना। g ऑफ x की वैल्यू क्या है? x², तो हमने g ऑफ x की जगह x² रख दिया। अब ये बन गया f ऑफ x²। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? sin x। जब यहाँ पे x था तो sin x आ रहा था, तो ये क्या बन जाएगा? sin x², ठीक है। किस तरीके से बन गया fog x? sin x²। अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इसका गॉफ x निकालते हैं, g ऑफ fx निकालते हैं अगर हम लोग, तो कैसे निकलेगा? g ऑफ fx, तो हमारा fx क्या है? sin x है, तो g ऑफ sin x हो गया ये, ओके, g ऑफ sin x हो गया। अब gx हमारा किस तरीके से डिफाइंड है? x² की तरह, मतलब जो भी यहाँ पे x होगा उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin x का
होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। एक चीज़ हम यहाँ से और देख सकते हैं कि जो हमारी फॉग एक्स की वैल्यू है और जो गॉफ एक्स की वैल्यू है ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल आए। ये साइन एक्स का स्क्वायर है सिर्फ और ये साइन एक स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि फॉग जो एक्स है वो नॉट इक्वल टू है गॉफ ऑफ एक्स के, यानी कि फॉग इज़ नॉट इक्वल टू गॉफ होगा। ओके गाइस, तो इसी के साथ हम लोग अपना ये वीडियो आज का यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके बारे में जानेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे, इससे रिलेटेड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे। ओके, सो गाइस, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है चैनल को शेयर करें, ताकि जो भी हमारे डीडी स्टूडेंट्स हैं या जिनको भी जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं आसानी से। थैंक यू क्लास।